हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आपने देखा होगा ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जहाँ पे बहुत सारे रूट लगे होते हैं, ठीक है, और वो सीरीज़ इनफाइनाइट तक आपको दी गई होती है। प्लस होता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है। वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आज लेंगे हम लोग। और हो सकता है अभी हम क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ले तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वो क्वेश्चंस पहले से आते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है आपको अगर पहले से आता है, लेकिन लास्ट तक आप रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। जो आपको नहीं आते हैं वो वाले यहाँ पर बताए जाएंगे, मतलब लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आज होंगे। तो लास्ट तक रहिएगा, आपको सीखने को मिलेगा, पक्की बात है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ऐसे रूट लगा होगा, यहाँ पे कोई नंबर लिख होगा। मान लेते हैं हमने 12 लिया है, तो ये सारे नंबर 12 + 12 ऐसे ही सब में लिखा होगा, और ये सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट तक गई होगी। ओके, और आपसे कहेगा इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो एक क्वेश्चन प्लस वाला भी लेंगे और एक क्वेश्चन माइनस वाला भी लेंगे। यहाँ पे माइनस भी होता, अगर मान लीजिए माइनस का 12 होता, फिर 12, फिर माइनस का √12, ऐसे ही ये भी सीरीज़ अनंत तक चली जाती। ठीक है, लगभग हम ये मानते हैं कि आप में से काफ़ी लोगों को ये आता होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिनके फैक्टर ना हो पाते, जिनको पता हो, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब कई टाइप के क्वेश्चन लेने हैं। तो लास्ट तक रहिएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को बेसिक से किया जा सकता है, ठीक है, इनका बेसिक होता है। बेसिक से क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से मान निकल के आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें टाइम बचाना है, ठीक है, हमें तुरंत ऑप्शन देखकर आंसर निकालना है। तो बहुत सारी बातें हमें कुछ ऐसे पढ़नी है कि पेपर में ऑप्शन देखते ही आंसर आपको टिक कर देना है। और दूसरी बात, मान लीजिए आपने इसे बेसिक से कर लिया और दूसरा वाला जो बगल में आपके बैठा हुआ एग्ज़ाम दे रहा है वो उसे ऑप्शन देखकर कर लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपके सामने मतलब टाइम की प्रॉब्लम आने लगेगी, तो पेपर आपका छूटेगा। इसलिए आपको टाइम भी बचाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझते हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है उसके हमेशा फैक्टर किए जाएंगे, उसे तोड़कर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर 12 की बात की जाए तो 12 को तोड़कर लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है। यहाँ पर भी 12 को तोड़कर लिखेंगे 4 × 3। जो भी नंबर यहाँ दिया गया उसके 2 फैक्टर करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने 4 और 3 में ही क्यों तोड़ा। इसे अगर देखा जाए तो 6 × 2 में भी तोड़ा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है 6 × 2, 6 × 2 12 आ जाएगा, या इसको 12 × 1 भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, हमेशा उसे ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं इन दोनों का डिफरेंस, अंतर 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 4 और 3 का डिफरेंस जो है वो 1 होगा। 4 में से जब 3 को हम घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर भी 4 में से 3 को जब माइनस किया जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ से 6 को 2 को घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके हमेशा 2 फैक्टर करने हैं, और ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिन दोनों का डिफरेंस 1 होता हो। बात समझ में आ रही है। मतलब उन दोनों नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मान लीजिए ऐसा नंबर आपको दिया जाए कि डिफरेंस 1 ना हो तो उसको भी जानेंगे, लेकिन पेपर में ये ज़्यादा पूछा जाता है। अभी सारी बातें बताएंगे, लास्ट तक रहिएगा। डिफरेंस 1 ना हो, प्लस माइनस दोनों चल रहे हों, सारी बातें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस नंबर को तोड़ दिया 4 × 3 में। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस चल रहा है, ठीक है, तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। जो 2 फैक्टर हमने किए हैं उसमें से जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, ये नहीं होगा। और अगर यहाँ पे माइनस चल रहा है तो हमेशा याद रखिएगा छोटा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 4 होगा। ओके, तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये वाले नंबर के फैक्टर हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों के फैक्टर हो रहे हैं तो दोनों को ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, और बड़े सिंपल नंबर देता है, आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे।
उसके बाद अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है, अगर माइनस का साइन है तो हमेशा छोटा वाला आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मान लेते हैं क्लास थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद अभी इसका टाइप सेकंड देखेंगे। ये दोनों आपके टाइप 1 में आ जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसको अभी हमने बताया था फैक्टर में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 × 1। 2 का 1 से गुणा होकर 2 आएगा, 2 और 1 का डिफरेंस भी 1 होता है। इसी तरह इसे तोड़ेंगे 2 × 1, तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 1 होगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 होता, ठीक है, बस अब सुन लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 20 होता, सब में 20 लगा होता, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 4 × 5 में। 4 का 5 से गुणा होकर 20 आएगा, और 4 5 का डिफरेंस भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो फिर 5 आंसर होता, यहाँ पे माइनस है तो 4 आंसर होता। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 30 होता, 30 होता, तो इसको 6 5 में तोड़ते, 6 × 5 में। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला 6 होता, यहाँ पे माइनस है तो 5 होता। मान लीजिए यहाँ पे 42 होता, तो 7 और 6 के गुणे में तोड़ते, तो ऊपर वाले का 7 होता, नीचे वाले का 6 होता। मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 110 होता, 110 होता, तो इसको तोड़ते 11 × 10 में, तो ऊपर वाले का 11 होता, अगर नीचे होता तो 10 आता। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो अब आसानी से किया जा सकता है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 1 में आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो अब आसानी से आप देख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से आप कर लेंगे। अब लौटते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 3 ले लिया हमने। ये आपका टाइप नंबर 2 है। ठीक है, टाइप 1 और 2 में डिफरेंस क्या है जानेंगे। अगर टाइप नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको देता था, ठीक है, उस नंबर के आसानी से फैक्टर हो जाते थे जिनका डिफरेंस 1 हो। लेकिन यहाँ पे अगर 3 की बात की जाए तो 3 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 1 होता है। अगर इसको लिखेंगे तो 3 × 1 लिखेंगे, ठीक है, और जब 3 × 1 लिखेंगे तो 3 और 1 को घटाने पर 2 आएगा, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, अंतर 1 नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, ठीक है, या मान लीजिए और नंबर ले लेते, 8 ले लेते, तो 4 × 2 लिखेंगे, ठीक है, तो उनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिनका फैक्टर किया जाए और ऐसा कोई भी फैक्टर ना हो जिनका डिफरेंस 1 होता हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम। तो वहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसका डिफरेंस 1 ना होता हो तो वहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 4a + 1/2। ठीक है, वहाँ पर हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। ठीक है, a क्या है अभी सारी बातें बताएंगे। जो भी नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है वो आप a मान लीजिए, इसको a मान लिया हमने, ठीक है, इसको a मानेंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 4 का 3 से होके 12 आएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। ठीक है, 13 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो √13 ऐसे लिखा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको प्लस दे रहा होगा तो यहाँ पर +1 जोड़ेंगे, ठीक, और अगर यहाँ पे माइनस चल रहा होगा तो इसी फार्मूले में यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा साथ में। मतलब √4a + 1 है, ठीक है, अगर प्लस होगा तो साथ में 1 जोड़ेंगे तब 2 से भाग देंगे, और अगर माइनस होगा तो 1 घटाकर 2 से भाग देंगे। ये बात याद रखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हमें लगाना हो तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने a का मान 3 रखा, तो 4 का 3 से होके 12 आएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे,
ये आ गया √13। ठीक है, चूँकि यहाँ पे प्लस चल रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, यही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो a का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 का 3 से गुणा होके 12 आएगा, 12 में एक जोड़ेंगे 13 बनेगा। ठीक, ये √13 आ गया। लेकिन माइनस चल रहा है तो एक घटाकर 2 से भाग दे देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे फैक्टर ना बन पा रहे हो, जिनका डिफरेंस एक हो, तो वहाँ पे हमेशा इस फॉर्मूले से आप करिएगा, क्योंकि पेपर में हमें आंसर जल्दी निकालना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या सर जो आपने पहला क्वेश्चन 12 वाला बताया था, क्या वो वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। मतलब बात समझ में आ रही है। चाहे आपको डिफरेंस निकालना पता हो या डिफरेंस निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, ये फार्मूला सबके लिए बना है। मतलब जो अभी हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ये फार्मूला वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। कैसे लगाएंगे दिखाते हैं। यहाँ पे a का मान 12 रखेंगे, जो 12 वाला क्वेश्चन बताया था उसको समझिएगा। तो 12 का 4 से होकर 48 आ गया, एक जोड़ेंगे यहाँ पे 49 बनेगा, 49 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। तो 7 में एक जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 आएगा। क्या उसका 4 ही नहीं आया था? तो यहाँ पर भी 4 आ गया। और जब इसका 7 में से घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, माइनस वाले का 3 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, जब वो क्वेश्चन फैक्टर से किया जाएगा जिसका डिफरेंस एक होता हो, तो थोड़ा सा और मतलब तेज़ी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखने से 2-4 सेकंड थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला आपका फेल हो जाएगा, आप ये कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा। अगर उसका डिफरेंस आपसे एक निकल पा रहा है, मतलब उसके फैक्टर का डिफरेंस एक बन पा रहा है, ऐसे फैक्टर आपको दिख रहे हैं, तो आप उसे फैक्टर करके, बड़ा है तो मतलब प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला देख के आंसर लगा दीजिए, टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसका डिफरेंस एक ना मिल रहा हो, मतलब पॉसिबल ही ना हो डिफरेंस एक, तो वहाँ पर तो फिर आपको ये फार्मूला ही इस्तेमाल करना होगा, फिर दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो फिर आपको यही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर आपको क्या करना है। तो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पे। आज हम लोग इतने टाइप पढ़ लेंगे कि आज के बाद आपके कभी भी क्वेश्चन इसमें के अगर बनेंगे तो छूटने का कोई सवाल नहीं है। मतलब 100% आप इसे कर पाएंगे। लेकिन सारी बातों को सुनते चलिएगा, अभी आपको बहुत कुछ नया भी सीखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक और नंबर कोई होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 8 होता, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अगर 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 2 में तोड़ सकते हैं, 4 × 2 में, और 4 2 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट फैक्टर से आंसर नहीं दे पा रहा है, तो फिर तो हमें ये लगाना ही पड़ेगा, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले के लिए a का मान यहाँ से 8 रखा, तो 8 का 4 से गुणा होके 32 आएगा, 32 में एक जोड़ेंगे 33 आ गया, 33, तो √33 आ गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे चूँकि प्लस है तो +1 लेंगे, तो +1 ले लेंगे और बटे में 2, यही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। और अगर माइनस की बात की जाए तो यहाँ पर भी 8 चल रहा है, तो a का मान 8 लेंगे, 8 का 4 से गुणा होके 32 आएगा, 32 में एक जोड़ेंगे 33 आएगा, तो ये आपका 33 बन गया। चूँकि माइनस चल रहा है तो वहाँ पे -1 लेंगे और बटे में 2 आ गया, यही आपका आंसर बन गया। तो अब अगर इन दोनों टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से हो सकता है। बड़ा सिंपल सा रूल है, ये फार्मूला दोनों के लिए बना है। लेकिन अगर आपको ऐसे फैक्टर मिल जाए जिनका डिफरेंस एक होता हो, तो फार्मूले से अच्छा है कि आप फैक्टर से निकाल ले। ठीक है, लेकिन अगर फार्मूला भी आप लगाना चाहेंगे तो फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोगों को ये बातें आपको नहीं पता होंगी, तो समझ लेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका आता है, ये √7 है, ठीक है, प्लस का √7 है, फिर प्लस का √7 है, फिर ऐसे ही मान लीजिए चल रहा होता। एक और लिख लेते हैं,
√7। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होता, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले फैक्टर करेंगे, अगर ये फैक्टर से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था, उससे आप कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो +1 जोड़ेंगे, माइनस होगा तो -1 जोड़ के कर लेंगे, अभी आपको बता चुके हैं। लेकिन क्लास अब यहाँ पे एक अगर प्लस हो और फिर एक माइनस हो, फिर एक प्लस हो, फिर एक माइनस हो, फिर एक प्लस हो, फिर एक माइनस, और ये सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट तक चली गई हो, तो अब क्या करेंगे? अब तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए भी मेरे पास एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। इसी तरह ऐसा हो सकता है, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन आपको दिया जाए, ठीक है, अभी प्लस से स्टार्ट है, इस बार माइनस से स्टार्ट हो जाए, पहला माइनस फिर दूसरा प्लस हो, यहाँ पे पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसे ही फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, और ये इनफाइनाइट तक गया। और 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये मेरे तीसरे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपने पहला टाइप देखा, दूसरा टाइप देखा, अब आपको ले चलते हैं तीसरे टाइप पे जो आपके सामने लिखा है, फिर चौथा टाइप, 5वां टाइप, सारे टाइप आज जानेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस पहले है, यहाँ पे माइनस पहले है, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्लास एक बात याद रखिएगा, अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, एक फार्मूला था 4a + 1 और बटे में 2, था कि नहीं था? हमने बताया था जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेंगे 1, और अगर माइनस होगा तो -1 करेंगे। ये बात हमने अलग से आपको बताई थी, ठीक है। ये फार्मूला अभी आप पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे अगर कभी भी अल्टरनेट चल रहा हो प्लस माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ऐसे चल रहा हो, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, फार्मूले में 4a - 3 आ जाएगा। बाकी सारा रूल बिल्कुल सेम है, जैसे बताया था वैसे ही रख के किया जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे अगर देखिए तो a का मान 7 होगा, तो a का मान जब 7 रखेंगे तो 7 का 4 से गुणा होकर 28 आएगा, ठीक है। और 28 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, और रूट जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और बटे में 2। चूँकि यहाँ पे पहले प्लस है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पहले प्लस है, पहले प्लस है, तो हमेशा याद रखिएगा +1 करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पे -1 करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले वाले साइन को देखा जाएगा कि पहला वाला साइन क्या दिया गया है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। वहाँ क्या होता था, सारा प्लस होता था तो प्लस कर देते थे, और जब सारा माइनस होता था तो माइनस करते थे। यहाँ पे पहले वाले साइन को देखकर तय करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ पे +1 करेंगे, और अगर माइनस है तो -1 करेंगे। तो ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों याद हैं तो अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 5 और 1 6 होगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर 3 आ गया। यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ओके। तो अब अगर इन पर क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से हो जाएगा, आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब लेकर चलते हैं आपको चौथे टाइप पर। चौथा टाइप क्या है? एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, आपने प्लस वाला देखा, ठीक है, माइनस वाला देखा, उसमें भी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपने देखा कि प्लस माइनस दोनों साइन चल रहे हों, उसमें भी 2 टाइप के देखे, कभी प्लस पहले कभी माइनस पहले। कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसके चौथे टाइप के पास। चौथा टाइप क्या है वो समझते हैं। चौथे टाइप में जितने भी रूट वाले आते हैं, जो गुणे वाले रूट में होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √6, फिर √6, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा, ये यहाँ पे * का साइन होगा, कोई साइन नहीं है तो * का माना जाएगा। ये फिर 6 है, फिर 6 है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो अगर ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें पता है रूल, माइनस होता तो भी पता है, प्लस माइनस दोनों चल रहे होते तब भी रूल पता चल गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि गुणे में दिया जाए और इनफाइनाइट तक आपको दिया गया हो, तो सारे लोग एक बात का ध्यान रखिएगा
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि गुणे में कोई भी नंबर रूट में लिखे हो बहुत सारे ऐसे और इनफाइनाइट तक सीरीज गई हो, तो सीधे यही नंबर आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर 6 माना जाएगा, बस यही नंबर आंसर होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन आपको दे देता, रूट 10 होता, फिर अंडर रूट 10 होता, फिर अंडर रूट 10 होता, फिर अंडर रूट 10 होता इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे अंडर रूट 10 चल रहा है, तो सीधे सीधे अंडर रूट 10 मतलब 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका चौथे टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी आपको सीरीज़ इनटू में दी जाएगी, अनंत तक दी जाएगी, तो जो नंबर रूट के अंदर चल रहा होगा वही उसका आंसर माना जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका 6 होगा, इसका 10 होगा। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए तो डायरेक्ट देख के आप बता देंगे। ठीक है, ये आपका चौथा टाइप है। एक और लास्ट टाइप देख लेते हैं, 5वां। उसके बाद आपकी लगभग इसके सारे टाइप हो जाएंगे। अब आसानी से आप जाकर क्वेश्चंस लगाइए, सारे आंसर आपसे हो जाएंगे। सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं, यहाँ से कुछ भी छूटेगा नहीं। एक और आपका है लास्ट टाइप। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया जाता, जैसे अभी हमने 6 वाला लिया था, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं, यहीं से ही नया टाइप बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट तक आपकी लिखी है सीरीज। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम बता देंगे 6 होगा, डायरेक्ट इसका आंसर 6 आ गया। सीधे देखेंगे, कहेंगे इसका आंसर 6 होगा, अभी हमने बताया है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, अब ये इनफाइनाइट तक ना लिखकर कहीं तक लिख दे, 2 टर्म लिख दे, 4 टर्म, मतलब 2-4 पदों तक लिख दे, और अब आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो सबसे पहले आप 6 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा, इसकी ट्रिक आपके लिए बना रहे हैं। इसकी ट्रिक क्या है, और एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए किसी भी 6 पर एक रूट लगा हो तो आप रूट को कह सकते हैं, इसका मतलब होता है पावर 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रूट आए हैं, 4 बार रूट हैं, तो ये 1/2 4 बार आया होगा। मतलब समझिए कि ट्रिक कैसे बनाते हैं, तो 1/2 का 4 बार गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 1/2 1/2, ये 4 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 रूट आए हैं। गुणा क्या करना है, बल्कि सोचना है केवल। तो जब 4 बार गुणा होगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 16 कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने रूट आए हैं उतनी बार 1/2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 16 आ गया, और 16 से एक कम पावर ऊपर लेंगे, ये 15। ये बात याद रखिएगा, मतलब नीचे अगर 16 आया है तो 16 से एक कम पावर ऊपर ली जाएगी, ये बात याद रखिएगा। मतलब कहने का ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रूट होते, ये हटा देते हैं, तो 1/2 का 3 बार गुणा होता तो नीचे 8 आता, लेकिन ऊपर एक कम पावर होती तो 6 की पावर 7/8 आ जाता। ओके, इनफाइनाइट तक गई होगी सीरीज़ तो सीधे 6 का 6 आ जाएगा। लेकिन अगर सीरीज़ इनफाइनाइट तक ना जाकर 2-3 पदों तक दी जाए तो वहाँ पर हमेशा ये काम किया जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये तो मैंने याद करने की ट्रिक बताई है कि कैसे याद किया जाएगा, बाकी इसका बेसिक तो कुछ और है। बेसिक से बताना है नहीं, आपको सीखना भी नहीं है, सीधे आंसर देख के आपको टिक करना है। जो बातें आपके लिए बेसिक वाली इंपॉर्टेंट है वो बेसिक से बताते हैं, जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सीधे आप जानिए कि आंसर कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको दे देता, यहाँ पे 11 होता, फिर 11 होता, फिर 11, ऐसे ही आपको 5 बार दिया होता। इनफाइनाइट तक अगर कर देंगे तो यही 11 का आंसर आ जाएगा सीधे, लेकिन यहाँ पे 5 बार है, तो सबसे पहले 11 लिखा, 1/2 का 5 बार गुणा करेंगे, तो 5 बार गुणा करने पे कितना आएगा, 32 लिख दिया। बस इतना याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 32 है तो इससे एक कम पावर ऊपर लेते हैं, तो 32 से एक कम पावर क्या होगी, 31, तो 11 की पावर 31/32, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। इन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब आप अगर कहीं से भी जाके लगाएंगे तो लगभग सारे टाइप हमने कवर कर लिए हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 2 फॉर्मूले जो बताए उनको याद रखिएगा और कुछ बातें जो बताई उनको ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन देख के डायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।